धृतराष्ट्र की सभा में जब भी कोई षड्यंत्र रचा जाता, एक चेहरा सदैव मुस्कुराता हुआ दिखाई देता, गंधार का राजकुमार शकुनी। पर क्या शकुनी सिर्फ एक चालाक, कुटिल और विद्वेषपूर्ण व्यक्ति था, या उसके चेहरे के पीछे कोई ऐसी आग थी जिसने उसके जीवन को ही एक महायुद्ध की ओर मोड़ दिया? शकुनी गंधार नरेश सुभाल का सबसे छोटा पुत्र था। बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी। महल में सभी उसे गंधार का चाणक्य कहते थे। लेकिन जब हस्तिनापुर से संदेश आया कि गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से होगा, तब पहली बार शकुनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी। गांधारी, जो स्वयं भी तपस्विनी थी, ने पिता का निर्णय स्वीकार किया, पर शकुनी को यह विवाह न्याय संगत नहीं लगा। तभी उसने पहली बार राजनीति का असली चेहरा देखा। राजनीति, जो स्त्रियों की भावनाओं को शतरंज की बिसात पर रख देती है। गांधारी के विवाह के साथ ही शकुनी और उसके पिता को हस्तिनापुर बुला लिया गया। वहां उन्हें बंदी बना लिया गया और धीरे धीरे गंधार के शाही परिवार को भूखा रखा जाने लगा। एक एक कर शकुनी के भाई मरने लगे। पिता सुभाल ने अपना अंतिम निवाला शकुनी को दिया ताकि वह जीवित रहे और बदला ले। इसी क्षण शकुनी ने प्रतिज्ञा ली, जिसने मेरे परिवार को मिटाया, मैं उसकी जड़ों को नष्ट कर दूंगा। शकुनी ने अपनी बुद्धि से शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई जिसमें न तो धर्मराज बच सके, न ही अधर्मराज। उसने दुर्योधन को अपने वचनों से मोहित किया, उसे पांडवों के विरुद्ध उकसाया और महाभारत की नींव रख दी। उसकी सबसे खतरनाक चाल थी पासों का खेल। वह पासों से ऐसे खेलता जैसे देवता स्वयं उसकी उंगलियों को नियंत्रित कर रहे हों। पर क्या वो पासे साधारण थे? नहीं, वो उसी हाथ की हड्डियों से बने थे जो उसके पिता के शव से निकाली गई थी, एक श्रापित हथियार। शकुनी जानता था कि द्रौपदी की सभा में अपमान केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि 5 महाबली पांडवों की आत्मा का अपमान होगा। वह जानता था कि इससे युद्ध अवश्य होगा। फिर भी उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए दुर्योधन को उकसाया। यह वह क्षण था जब महाभारत के बीज पूरी तरह अंकुरित हो चुके थे। जैसे जैसे युद्ध नजदीक आया, शकुनी जानता था कि उसका अंत भी समीप है, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए यह युद्ध एक न्याय था, गंधार के रक्त का न्याय। कुरुक्षेत्र में जब सहदेव ने शकुनी को युद्ध में ललकारा, तब पहली बार शकुनी ने स्वीकार किया, मैंने अपने जीवन का हर क्षण एक बदले की आग में जिया है। आज यह ज्वाला बुझ जाएगी। शकुनी की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने कहा, वह शत्रु था, पर एक शूरवीर भी था। यदि उसकी चतुराई धर्म के पक्ष में होती तो इतिहास कुछ और होता। गांधारी ने जब शकुनी की देह देखी तो केवल एक आंसू गिरा। वह जानती थी कि उसका भाई अपनी प्रतिज्ञा में सफल हुआ, पर उस सफलता में न कोई विजय थी, न कोई गर्व। शकुनी की कहानी केवल एक षड्यंत्रकारी की नहीं, बल्कि उस भाई की भी है जिसने अपनी बहन के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी उस दर्द की है जो न्याय के लिए जिया गया, और उस चतुरता की जो स्वयं को भी समाप्त कर बैठी।